नमस्कार। 90s का बचपन, यादों का सफर। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक ऐसे दौर में छलांग लगाते हैं जहां ना कोई स्मार्टफोन था और ना ही हर वक्त बजने वाला इंटरनेट का शोर। सच कहूं तो वो एक ऐसा समय था जब जिंदगी बिना किसी स्क्रीन के भी एकदम रंगीन और जीवंत हुआ करती थी। क्या हम सच में आगे बढ़ गए हैं या कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ आए हैं? आज डिजिटल दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद है ना? बस एक क्लिक और दुनिया भर की जानकारी सामने। लेकिन जरा रुक कर सोचने वाली बात यह है कि सुपरफास्ट डिजिटल जिंदगी की रेस में क्या अनजाने में हमने अपनी उस असली मासूमियत की भारी कीमत चुका दी है? भाग एक, वो सुनहरा 90 का बचपन। सूरजपुर गांव के गुड्डू और रानी की कहानी से इस पूरे दौर को समझते हैं। 90 के दशक का एक आम दिन कुछ ऐसा होता था। सुबह सुबह दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा शुरू, कोई टाइम लिमिट नहीं, बस खुला आसमान। फिर जब दोपहर की चिलचिलाती धूप होती तो माँ के हाथ की ठंडी छाछ, आहा, वो सुकून ही अलग था। शाम ढलते ही लूडो और ताश की महफिल सज जाती थी और रात होते होते दादाजी की कहानियों का वो जादुई संसार। इस पूरे रूटीन में सच में एक कमाल की सादगी थी। और वो हमारे प्यारे अनप्लग्ड खेल, कंचे, गिल्ली डंडा, लूडो, सांप सीढ़ी, ताश, खेतों में बेतहाशा दौड़ना और पेड़ों पर चढ़ना। मतलब बिना किसी बैटरी या वाईफाई के बिना एंटरटेनमेंट की रत्ती भर भी कमी नहीं थी। ये सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से असल जिंदगी में जुड़ने का एकदम सॉलिड बहाना हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी जीरो थी, लेकिन बचपन फुल ऑन रिच और एनर्जेटिक। देखना, इस बार मैं ही जीतूंगी, अरे चीटिंग मत करना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इंडोर गेम्स के दौरान होने वाली वो प्यारी सी नोक-झोंक है जिसे हम सबने कभी ना कभी जरूर जिया है। घर के आंगन में वो लूडो या ताश की बाजी सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं होती थी। वो परिवार और दोस्तों के बीच का एक सच्चा, एकदम ग्राउंडेड कनेक्शन था। आज के अकेले खेले जाने वाले मोबाइल गेम्स में वो गर्माहट कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब बात करें शाम के सुकून की। डिजिटल एंटरटेनमेंट के आने से बहुत पहले शाम का सीधा सा मतलब होता था कल्पनाओं की लंबी उड़ान। दादाजी के पास बैठकर एक था राजा से शुरू होने वाली वो कहानियां, हर बच्चा अपने दिमाग में एक अलग ही जादुई दुनिया क्रिएट कर लेता था। ये शामें पूरी तरह से कम्युनिटी वाली होती थी, जहां सब एक साथ बैठकर क्वालिटी टाइम बिताते थे। 90 के दशक का वो युग सच में बहुत ही शांत और मीठा था। भाग 2, डिजिटल दुनिया का खालीपन। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं। एक तरफ वो गांव की जिंदगी थी, खुले मैदान, दोस्त और कहानियों का सुकून, और दूसरी तरफ आज की फास्ट फॉरवर्ड शहरी जिंदगी। गुड्डू अब बड़ा हो गया है, बड़े शहर में कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है। अब खुला आसमान नहीं है, बल्कि ऑफिस की छत, अनगिनत मीटिंग्स और डेडलाइंस का भारी बोझ है। और रानी, जो कभी खेतों में दौड़ लगाती थी, वो आज अपने फोन की स्क्रीन में अकेले स्क्रॉल करते हुए खोई सी है। हमने सुकून का सौदा करके इस डिजिटल तनाव को अपनी जिंदगी में परमानेंट जगह दे दी है। हजारों फॉलोअर्स, सच कहूं तो ये आज की डिजिटल लाइफ की सबसे बड़ी विडंबना है। सोशल मीडिया पर हजारों की भीड़ है, लेकिन रानी असल जिंदगी में पूरी तरह से अकेली है। ऑनलाइन हजारों लोग हैं, स्क्रीन पर धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस गिर रहे हैं, लाइक्स की बारिश हो रही है, लेकिन जब सच में दिल की बात कहनी हो ना, तो कोई सुनने वाला नहीं है। भीड़ के बीच का ये अकेलापन, ये आज हम सब कहीं ना कहीं बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब गुड्डू अपनी बैल्कनी में एकदम अकेला खड़ा होता है। फोन में बचपन की वही पुरानी खिलखिलाती हुई फोटो देखता है, और अंदर से बस एक ही आवाज आती है, काश वो दिन वापस आ जाते। रानी भी ठीक उसी वक्त वैसी ही तस्वीर देखकर सोच रही है कि यार, पहले कितने खुश थे ना, आज सब कुछ पास है, पैसा, सुविधा, लेकिन चेहरों पर वो खालीपन है जो बार बार उन पुराने सुकून भरे दिनों की तरफ वापस खींचता है। भाग 3, जड़ों की ओर वापसी और यादें। सालों बाद गुड्डू और रानी दोनों अपने उसी सूरजपुर गांव लौटते हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं? पेड़ आज भी वही हैं, खेत भी वही हैं, लेकिन जिस जगह पर उनका बचपन खिलखिलाता था ना, वो जगह अब बिल्कुल खाली है। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि सब बदल गया है। और बस यहीं से एक बहुत गहरा सवाल दिमाग में स्ट्राइक करता है। सब कुछ बदल गया है, लेकिन क्या हम सच में बदले हैं? देखिए, प्रगति करना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन एक इंसान के तौर पर हमारी असली खुशी आज भी उन सुनहरे, सादे दिनों से मजबूती से जुड़ी हुई है। हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हमारे अंदर का वो मासूम बचपन कभी नहीं मरता।
इसलिए थोड़ा समय निकालिए और उन पलों को फिर से जी लीजिए। इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी से ना कुछ पल चुराकर अपनी उन पुरानी जड़ों से फिर से जुड़ने की कोशिश की जा सकती है। अंत में बस यही एक सवाल मन में रह जाता है कि बचपन की वो कौन सी सबसे प्यारी याद है जिसे आज इसी वक्त दोबारा जिया जा सकता है। यादों के इस खूबसूरत एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।